नाली और स्लैब मरम्मत के नाम पर 3 बार हुआ भुगतान। एक ही कार्य पर मनरेगा योजना और राज्य वित्त से हुआ भुगतान। शिकायत के बाद मस्टरोल किया शून्य, जांच में खुला पोल। आपको बता दें कि यूपी के जनपद महाराजगंज के निचलौल ब्लॉक के ग्राम सभा ढेसों में मनरेगा योजना के तहत चकबंद कार्य कराया गया था, जिसमें धांधली की शिकायत पर विभाग के जिम्मेदारों ने मास्टरोल को शून्य कर दिया था। लेकिन शनिवार को उच्च अधिकारियों के निर्देश पर जांच टीम पहुंची। उस दौरान कार्यस्थल पर लगे बोर्ड ने जिम्मेदारों की पोल खोल दी। इतना ही नहीं, जांच के दौरान देखा गया कि ग्राम प्रधान विभाग के जिम्मेदारों से मिली भगत कर एक ही निर्माण पर 3 बार भुगतान करा लिया। एक ही कार्य पर मनरेगा योजना से भी भुगतान कराया गया और राज्य वित्त से भी भुगतान करा लिया गया, जिसका शिकायत रामेश्वर साहनी ने अपने ब्लॉक से लेकर जिले के सभी अधिकारियों तक शिकायत किया था, लेकिन बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उसके बाद रामेश्वर साहनी ने कमिश्नर से शिकायत किया, जिसके बाद उच्च अधिकारियों के निर्देश पर जांच टीम की गठित कर आज ग्राम सभा का जांच किया जा रहा है, जिस दौरान भ्रष्टाचार का पोल खुलता नजर आया। एक ही कार्यों पे राज्य वित्त से और मनरेगा योजना से भी भुगतान करा लिया गया है। शिकायतकर्ता ने बताया कि मेरा नाम रामेश्वर साहनी है। कहाँ घर है जी, मेरा घर ग्राम सभा ढेसो टोला हड़ावा पर है। क्या किस प्रकार का आपने शिकायत किया था और क्या था मामला, और अब तक उस शिकायत में क्या हुआ? हाँ, शिकायत मैं इस तरीके से किया था कि गांव सभा में ग्राम सभा की धन का दुरुपयोग करने के संबंध में। अच्छा। मेरे गांव के ग्राम प्रधान द्वारा गांव के पश्चिम साइड ढेसो चौराहे के पश्चिम और दक्षिण कोण पर एक चकमार्ग जो है कि 500 मीटर के कुछ लगभग में वो चकमार्ग है, जिस पर वो प्रधान जी महोदय द्वारा जो कि मिट्टी भरवाया गया था, वहाँ स्लीपर कार्ड एक टांगा गया, उस पर लिखा है 1,97,000 रुपये की पेमेंट। अच्छा। मस्टोल में 2 तारीख से 15 तारीख तक दिखाया गया है, जबकि उस चक रोड पर 4 टाली के लगभग मिट्टी गिरी हुई है। तो मैंने जब चक रोड पर देखा तो मिट्टी कार्य योजना के तहत मिट्टी नहीं भरपूर गिरी थी। अच्छा। मैं बीडीओ महोदय और एपीओ महोदय को मैं एक प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर बीडीओ महोदय और एपीओ महोदय के तरफ से आदेश हुआ जांच के लिए। तो उसमें जेई महोदय और सेक्रेटरी महोदय लोगों ने जांच में आया। जांच के दौरान वो लोगों ने सच पाया, लेकिन हमारे प्रार्थना पत्र पर कुछ लिखा पढ़ी लोगों ने मेरे सामने नहीं किया। तो उसके दूसरे दिन मुझे ब्लॉक पर बुलवाया गया। हमें बैठा करके इधर उधर से लोग घुमा रहे थे, हम उस पर एग्री नहीं हुए। तो ये जेई महोदय ने कहे मैं इसको पेमेंट करवा दूंगा। क्या घुमा रहे थे? हमें घुमा रहे थे सुलझाने के लिए। अच्छा, पैसा वैसा प्रलोभन दिया जा रहा था? प्रलोभन दिया जा रहा था। कितना दे रहे थे लोग? हमको 5-10 हजार रुपया कह रहे थे, 10,000 रुपया ले लीजिए, आप इसको सिलेंडर बोल रहे थे। ये कौन कह रहे थे? ये कह रहे थे जेई महोदय। कौन जेई है? जेई का क्या नाम है? जेई का नाम नहीं जानता हूँ। अच्छा, वो जांच में आए थे जी। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि 10,000 रुपया ले लीजिए। हाँ। और आप सिलेंडर बोल जाइए। अच्छा। और किसी के पेट में लात नहीं मारा जाता है। अच्छा। तो मैंने कहा कि मैं किसी के पेट में लात नहीं मारा हूँ, ये रुपया मेरे ग्राम सभा की है, सरकार मेरे ग्राम सभा में दी है। हाँ। मैं इसे दुरुपयोग करने के लिए मैं बाध्य हूँ, नहीं करने दूंगा। मैं भी एक ग्राम पंचायत के सदस्य, वार्ड नंबर 6 के सदस्य हूँ। अच्छा, आप सदस्य भी हैं? जी, मैं ऐसा करने नहीं दूंगा। अच्छा। तो उस समय जांच में इन लोगों ने क्या किया कि वो कहे कि मैं पेमेंट कराऊंगा। मैं सुबह जो कि मैं गया डीएम और सीडीओ के वहाँ। हाँ। प्रार्थना पत्र दिया। हाँ। वहाँ से प्रार्थना पत्र में आर्डर हुआ और मोबाइल से सूचना वीडियो महोदय की मिली। हाँ। अब वो मस्टरोल जो जारी लोगों ने किया था, उस मस्टरोल को शाम को उन लोगों ने जीरो कर दिया। क्या जीरो करने से ये लोग मतलब जुर्म छुप जाएगा? हाँ, वो लोगों ने जीरो कर दिया। हाँ। और मुझे धोखे में डाल करके रखे लोग डायरेक्ट में कि इतना तक पहुंचेगा नहीं, यही स्लो बोल जाएगा। हाँ। और 10 दिन के बाद इसकी पेमेंट कर करके फिर मस्टरोल को रीमस्टरोल हाँ। दोबारा करके जो कि पेमेंट करवा लिया 1,97,000 का, जो कि ये सरकार के रुपये के दुरुपयोग एकदम निश्चित। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि ये झूठी कार्य हुआ, कार्य नहीं हुआ। ये 4 टाली मिट्टी गिरी है। हाँ। और मेरे ग्राम सभा के रुपये के लूटपाट किया जा रहा है। और मेरे ग्राम सभा में एक नाली बनी है, उस नाली ड्रेन तक गई है ग्राम सभा की
पानी निकलने के लिए उस पर चार चक्कर उस पर पैसा निकाला गया है। हाँ। और ये पैसा अपने खा पी के लोग खत्म कर दिए हैं। इस तरीके के माहौल है। और एक छठ माता के घाट पर उस पर पैसा निकाला गया है। 1,35,000 रुपये की लमसम इस तरीके का है। क्या कार्य दिखाया गया वहाँ पे? उस पर वो एक काम नरेगा से काम दिखाया गया है। अच्छा। लेकिन जब नरेगा की कार्य पूर्ति हो चुकी है तो उसके 10 दिन 15 दिन के बाद जो कि फिर जो है कि 31,000 रुपया जो है फिर पुनः 15वां वित्त से निकाल लिया गया। जब माता जी के स्थान पे 1 रुपये की पूर्ति हो चुकी है तो 1 महीने के लमसम में कौन माता जी की फिर तो वहाँ जरूरत आ गया कि आपने दूसरे फंड से पैसा निकालिए, किसी को जानकारी नहीं है। अच्छा। ये तो कागज ग्राम प्रधान कौन है, क्या नाम है? मेरे ग्राम सभा की प्रधान मोहन यादव पुत्रगढ़ और राम अवधि जी हैं। अच्छा। फिर से और ये मनरेगा कौन देखता है? रोजगार सेवक का क्या नाम है? उनका नाम है रोजगार सेवक का नाम छोटे छोटे लोग कहते हैं। नाम उनका मोहम्मदन बिरादरी के नाम है, मुझे इतना अवधि नहीं है। इसके बाद से ग्राम सभा ढेसो टोला रामनगर में लोहिया आवास के समय में एक हैंड पाइप लगी थी। वो हैंड पाइप जो है 6 लाख रुपए की लागत की थी। बड़ी मशीन से बोर हुई थी, जिसमें वो जब इनकी प्रधानी काल आया है वो पाइप हल्का फुल्का खराब था तो मिस्त्री बुलवा करके 1 मिस्त्री या 2 लेबर लगा करके उसको बनवा दिए। बनवाने के बाद उन्होंने क्या किया है कि 29,000 रुपये की पेमेंट करवा लिया रिबोर्ड दिखा करके, जबकि रिबोर्ड कहीं हुआ नहीं है। और जिनके दरवाजे पर मैं उनसे पूछा था, उन्होंने कहा कि हाँ बाबू 2 पाइप छोटे छोटे लोग निकाले थे काट करके और वो प्रधान जी अपने घर ले गए। 1 मिस्त्री लगा था और 2 लेबर थे। लेबर मिस्त्री का कीमत मिला करके 1,000 रुपया 500 रुपया हो गया। इन्होंने 29,000 रुपया निकाल लिया। इस तरीके के ग्राम सभा में सरकार की रुपया की भ्रष्टाचार एकदम हो गया है। योगी जी तो कहते हैं 0 टॉलरेंस और जो भ्रष्टाचार करता है उसके ऊपर बुलडोजर चलता है। क्या लग रहा है, क्या ये बुलडोजर लायक है? हम इसके लिए मेरी जान कुर्बान हो जाएगी, लेकिन ग्राम सभा के रुपया को दुरुपयोग नहीं करने देंगे। क्या लग रहा है योगी जी का जो दावा फेल हो रहा है इस ग्राम सभा में? अब ये जानकारी भी ना, ये चीज जोगी जी महाराज जी के पास ये सूचना जा नहीं पा रही थी। कोई भेजने वाला नहीं है। अभी उम्मीद है यानी थी कि आप लोगों से मुझे मुलाकात हुआ है, मैं आपकी पैर की ताल तक मैं पहुंच गया हूं। अब मैं उम्मीद मेरा लगता है कि गुरु महाराज के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास मेरी आवाज़ जा सकती है आप लोगों की द्वारा। और ग्राम सभा ढेसों में जो कार्यवाद है, इस बुरे तरीके से लूटपाट फरोश हुआ है, उसके उचित कार्रवाई होगी। मैं इसके लिए कमिश्नर महोदय गोरखपुर के वहाँ गया हूँ, 21 तारीख को मैं दिया हूँ। वहाँ से आर्डर डीएम और डीएम साहब को हुआ है, आवश्यक कार्रवाई करने के लिए दिया गया है। अच्छा। अब इसके लिए चाहे जो भी आज जेई महोदय भी आज जांच में आ रहे हैं। आज जांच होना है, क्या उम्मीद है आपको न्याय मिलेगा? आज हमारी न्याय ये है कि मांग है कि हमें जो हमारे शरीर पर जो कुछ भी हो जाए, लाठी डंडा गिर जाए, लेकिन मेरे ग्राम सभा के लोगों के लिए जो रुपया आया है वो पाई हो जाए और कोई भ्रष्टाचार के नौबत पर ना हो। उचित न्याय, उचित काम हो, उचित पेमेंट हो। अनर्गल पेमेंट पर जो कानूनी कार्रवाई FIR हो उनकी जेल भेजी जाए। ठीक। हमें जांच से हम संतुष्ट नहीं हैं। हम संतुष्ट नहीं है इसलिए कि जो भी वातावरण हो रहा है ये हमारी संतुष्टि के लिए नहीं हो रहा है, बचाने वाली बात हो रही है। हम इससे संतुष्ट नहीं हैं और गहरे से गहरे तरीके से जांच होंगी। अगर मैं दोषी हूं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो। अगर कोई भी व्यक्ति हो, अगर इसमें 1 पैसे से लेकर के 1000 पैसे तक दोषी आता तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। क्या जांच करने आई टीम पर आपको संदेह है किसी प्रकार की? जी, मेरी संदेह है कि जब वो स्लीपर कार्ड जीरो पर मेरी मस्ट्रोल जब 0 कर दिया गया तो किस कारण से बचाने के लिए कार्रवाई हुई, उसमें आज तक इस तरीके हो रहा है। तो हमें यह है कि वो बचाने ही वाली कार्य करने के लिए हो रहा है।